स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे आप लोग AOD के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को पढ़ने वाले हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस होता है, मतलब वर्धमान एवं ह्रासमान फलन कहते हैं। तो क्या होता है, क्यों यह कंसेप्ट हार्ड लगता है बच्चों को, इस टॉपिक से बच्चे क्यों भागते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों के लिए डाउटफुल चैप्टर है, डाउटफुल टॉपिक है और उनको हार्ड लगता है। लेकिन आपको इस लेक्चर के बाद ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो चीज़ पहले लिखने वाले हैं लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो। तो आज का पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, समझना है, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। हिंदी सुनिए, वर्धमान फलन। तो सुनिए, इस फिगर को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। इसमें एक फंक्शन से ग्राफ निकाला गया है, ग्राफ शो किया जा रहा है। इसमें देखिए पहले फंक्शन का बिहेवियर देखिए, ये इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, देखिए। उसका फिर कांस्टेंट रह रहा है, फिर कांस्टेंट रहते हुए फिर आगे बढ़ेगा वो। तो मतलब हुआ कि इस ग्राफ में दिख क्या रहा है कि फंक्शन का मान या तो बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो इंक्रीज तो कर रहा है ना, मतलब इंक्रीजिंग स्टेट में है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे इसका कंडीशन कुछ और था, x1 पे कुछ कंडीशन और था, और x3 पर देखा जाए, आगे भी देखा जाए तो क्या हो रहा है, घट तो नहीं रहा है, या तो कांस्टेंट रह रहा है या तो बढ़ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। पार्टिकुलर दो पॉइंट के लिए देखिए कैसे परिभाषित किया गया है। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन है f(x), जिसे हम लोग f(x) एक फंक्शन है, कोई फंक्शन है, इसे इंक्रीजिंग तभी कहेंगे जब ऐसा हो कि x1 x2 दो पॉइंट इसके डोमेन में हो। डोमेन समझते हैं ना, आपको पढ़ाए होंगे हम शुरुआत में कैलकुलस के या रिलेशन फंक्शन में, कि डोमेन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अगर x के रूप में फंक्शन है तो वह वैल्यू x का जो उसे परिभाषित कर दे। तो डोमेन इनपुट भी कर सकते हैं। तो x1 x2 क्या है? डोमेन होता है, कहने मतलब कि डोमेन से लिया जाने वाला दो पॉइंट है। तो x1 x2 दो पॉइंट इस प्रकार है कि x1 क्या x2 से छोटा है, तो उसी तरह इम्प्लाइज तब क्या हो जाए, x1 पे फलन का वैल्यू छोटा हो जाए या बराबर हो जाए x2 पर फंक्शन का वैल्यू से, तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग है। मतलब x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। बोलिएगा सर एग्जाम्पल देकर समझाइए, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, बट थोड़ा देर वेट कीजिए। तो इंक्रीजिंग के लिए यही कंडीशन है। इसके लिए हम कह सकते हैं कुछ और बातें, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो जो हमने बात आपको बताई उसी को लिखे हैं हम कि इन इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन में एज x इंक्रीज, जैसे जैसे x बढ़ता है f(x) फंक्शन का वैल्यू f(x) होता है, ऑल्सो इंक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट। या तो f(x) बढ़ता है या कांस्टेंट रहता है। मतलब इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग, देखिए सिर्फ इंक्रीजिंग की बात की गई है। तो जब वर्धमान फलन की बात होगी तो फंक्शन में जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा तो f(x) का मान या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का यही डेफिनेशन है, यही कंडीशन है। चलिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का ही एक कंडीशन आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लगातार बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, कभी कांस्टेंट ना हो, लगातार बढ़े, निरंतर बढ़े, तो क्या कहेंगे? तो इंक्रीजिंग का ही एक अलग केस होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो उसको देखकर हम लोग, उसको समझकर हम लोग और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए एक एक करके लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है ना, और नोट्स प्यारा से बनाइएगा। सब चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं, उलझे हुए हैं, घबराइएगा कुछ नहीं होगा, बस देखते चलिए। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से हम सारे कंसेप्ट आपको डिलीवर करते हैं ताकि आप अच्छा से कुछ कर सकें। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद नोट बनाएंगे हम लोग, टॉपिक लिखेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद उस पर एग्जाम्पल्स लेंगे। चलिए देखा जाए आगे क्या होता है। तो अब टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब निरंतर वर्धमान फलन। हिंदी वाले लिखेंगे निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। चलिए इसको समझते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इस पे देखने वाले हैं।
ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो है इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। कब कहते हैं? जब x1 क्या हो, x2 से छोटा हो और जिससे क्या हो जाए, माने x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज x1 छोटा x2 से, उस केस में क्या हो, fx1 का भी मान fx2 से छोटा है तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब सुनिए x1 x2 क्या होता है, दो पॉइंट है जो फंक्शन के डोमेन से लिया गया है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ समझना काफ़ी जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 3x क्या है, 3x + 4 ये दिया गया है, देन so that fx is a strictly increasing, शॉर्ट में लिख रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक और चीज़ देना भूल रहे हैं हम, फंक्शन एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। x रियल नंबर है तो हमें शो करना है कि जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखिए कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं, कैसे प्रमाणित करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कहीं टेंशन लेने का सकता नहीं है, लिखेंगे लेट x1 इज लेस देन x2। x1 क्या है, x2 से छोटा है मान लिया हमने। अब देखिए हमको नज़र रखना है इस पे, इस पार्ट को यहाँ डेवलप करना है। क्या दोनों तरफ 3 से गुना कर सकते हैं हम लोग? 3 एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों ओर गुना कर सकते हैं। तो 3x1 इज लेस देन 3x2। क्या हम लोग दोनों तरफ 4 जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो 3x1 + 4 साइन नहीं बदलेगा। इसका कंसेप्ट आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, 11th में, लीनियर इनइक्वालिटी में, फिर भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। 3x1 + 4 इज लेस देन 3x2 + 4। अब सुनिए यहाँ पे x है तो 3x है, मतलब यहाँ पे x हो रहा है, 3x + 4 है तो इसमें x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x1 है तो क्या मिलेगा हमको, fx1 मिल जाएगा, लेस देन fx2 हो गया। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा सिंस x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1 क्या हो रहा है, fx2 से छोटा हो रहा है, इसलिए fx क्या हो जाएगा, fx इज अ क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी रुकिए, घबराइए नहीं, कुछ बातें और सुनिए। ऐसा कंडीशन आ गया इसलिए ऐसा हो गया, लिख देंगे यहाँ पे x1 x2 बिलोंग्स टू r, बस इतना बगल में लिखना है कोमा देकर। सुनिए ये फंक्शन हमारे पास है, इसको करना है, चेक करना है क्या कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। चेक क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यह स्टेप लिख लेंगे, मान लिया ऐसे। उसके बाद इस फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे लाना है किसी तरह। तो दोनों और 3 से गुना करना पड़ा, गुना किया, फिर 4 जोड़ना पड़ा, 4 जोड़ा, देखा कि ये फंक्शन fx1 बन गया, fx2 बन गया। तो हमने x1 छोटा है x2 लेकर चला था, ये लेकर चले थे, ये मिल गया हमें, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब सुनिए बात को, बढ़िया से, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप आसानी से बना डालेंगे ना। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इस बेस पर, ताकि आपका कंसेप्ट जो है, आपका फंडा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कैसे प्रूव किया जाता है, राइट। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू e के पावर 2x है, और देखिए अभी सिंपल तरीका बता रहे हैं, फिर डिफरेंशिएशन मेथड ये बताएंगे, समय लगेगा इस लेक्चर में। तो ये है अक्कर है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बताइए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है। ये फंक्शन जो है
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं आप हमें बताइए। चलिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं हम। सॉल्यूशन, लेट क्या x1 इज लेस देन x2, ये मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चाहिए हमें। तो 2x1 इज लेस देन 2x2। अब क्या होगा, दोनों तरफ e बेस में ले लेंगे, तो 2x1, साइन नहीं बदलेगा, साइन वहीं रहेगा, e के पावर 2x2। बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, क्योंकि e एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बेस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर, बात समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। तो और 1 से बड़ा होता है वैल्यू इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि मान देखिए, मान लीजिए इधर आपका 2 है, ठीक है, 2 छोटा है 3 से, ठीक है। अब कोई भी एक संख्या लीजिए जिसका मान क्या हो, 1 से ज़्यादा हो, जैसे मान के चलिए 2 ही लेते हैं हम। चलिए अब क्या कीजिए, इसको बेस बनाइए, 2 के स्क्वायर, उसके बाद 2 का पावर 3। अब आप बताइए कि इसका मान कितना होगा, 4, इसका मान कितना होगा, 8। साइन कहाँ बदला, यही साइन लेके चले थे हम, देखिए साइन, देखिए साइन ऐसे था, ऐसा ही है। फिर देखिए 2 छोटा है 3 से, बेस लिया 4 हमने, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, बेस में 4 रख दिया हमने, दिख रहा है ना। तो बेस में 4 रखा तो ये हो गया 16, ये हो गया 64। बोलिए कौन बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ये साइन नहीं बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ई का मान लगभग क्या होता है, ई का मान लगभग क्या होता है, ई का मान होता है 2.71 समथिंग अप्रोक्स लेते हैं हम लोग। तो सिंपल समझिए, ई का मान 2 से बड़ा होता है, 3 से छोटा होता है। क्लियर, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस फंडा के यूज करके हमें काम कर लिए। तो अब देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया fx1, और ये क्या मिल गया आपको, fx2, है ना। तो x1 लेस देन x2 लेके चले थे, लिखेंगे सिंस x1 इज लेस देन x2। उसके बाद क्या हो गया, fx1 इज लेस देन fx2। इसलिए क्या हो गया, fx इज a steadily increasing फंक्शन। क्या हो गया, स्टेडली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर बात है, ऐसा ही हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए और भी बात है। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन देखा हूं कि fx बराबर 2x माइनस 17, क्या दे, -17, x बिलोंग्स टू r, क्या आप मतलब कि प्रूव कर सकते हैं कि ये स्टेडली इंक्रीजिंग है। क्लियर, तो बिना किसी टेंशन के से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग और कुछ कंसेप्ट को, और समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इसके कंसेप्ट को। क्लियर, आगे देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 2 टॉपिक क्लियर करते हैं। यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे समझिए, अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि देखिए फंक्शन के बिहेवियर को, फंक्शन का व्यवहार देखिए कि पहले घट रहा है, फिर कांस्टेंट रह गया, फिर घटना शुरू कर गया। तो कह रहा है कि इन अ डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एज एक्स डिक्रीजेज, जैसे जैसे एक्स का मान घटेगा, एक्स का मान क्या हो रहा है, एक्स का मान यहाँ पे देखिएगा इंक्रीजेज होना चाहिए। तो इन अ डिक्रीजिंग फंक्शन एज एक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, फंक्शन का जो वैल्यू है, जैसे एक्स का मान इधर चलेंगे तो बढ़ेगा, वैसे ही क्या होगा, फंक्शन का मान या तो घटना शुरू हो जाएगा या कांस्टेंट रहेगा, या तो घटेगा चाहे कांस्टेंट रहेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में ये होता है। किसी 2 पॉइंट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन को देखिए कि इफ, देखिए ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि इफ x1 इज लेस देन x2, x1 छोटा x2 से, तो उस केस में क्या होता है, फंक्शन का मान x1 पे या तो बड़ा होता है या बराबर होता है fx2 का, मतलब x2 के फंक्शन का वैल्यू के। तो इस केस में बोलते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, x1 छोटा है x2 से, इस प्रकार है कि यह क्या हो जाए कि
कि fx1 का मान fx2 से या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, डिक्रीजिंग बोलेंगे। इस टॉपिक को समझेंगे आगे हम लोग, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टॉप करके देख रहे हैं ना, इंक्रीजिंग में भी हम स्टॉप किए थे, इसको आए थे हम इस पर क्वेश्चन बनाए थे। अब रही बात स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है क्या, लगातार, इसमें लगातार घट रहा है। तो इसके लिए क्या है कि 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए हैं हम कि x1 क्या है, छोटा है x2 से, क्लियर दिख रहा है। लेकिन फंक्शन fx का मान क्या है, फंक्शन का मान x1 पे क्या है, बड़ा दिख रहा है x2 पर के वैल्यू के, तो ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। तो वहीं कह रहा है कि अगर x1 छोटा हो x2 के और fx1 का वैल्यू fx2 से बड़ा हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और x1 x2 तो पता है कि कहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ भी x1 x2 कहाँ से आया था, ये हमारे घर से नहीं आया था, फंक्शन के डोमेन से आया था। तो बस देखते चलिए कैसे क्वेश्चन बनाए हैं, उसे ही देखते चलिए। पूरा बेसिक कंसेप्ट समझा कर आपको बता रहे हैं, हर चीज़ समझा रहे हैं। तो चलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। घबराइएगा कुछ नहीं मिलेगा, सब्र कीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हम चाह रहे हैं समझाने का आपको, फिर 1-2 बार और अच्छा से रिवाइज कराएंगे, तो बढ़िया से समझिए। लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। तो चलिए इसको नोट्स बनाना है, बढ़िया से प्यारा सा नोट्स चाहिए। जो एग्जाम्पल दिए थे इंक्रीजिंग फंक्शन पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे, वो समझ में आपको आया होगा, मुझे उम्मीद है। डिक्रीजिंग पे भी देख लिया जाए ना, कौन सा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और तब चलेंगे डिफरेंशिएशन मेथड पर। लेकिन एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल देखना जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए बीच बीच में। मेरे किसी भी चैप्टर के लेक्चर को देखिए, किसी भी चैप्टर का लेक्चर देखिए, अगर उसमें आपको ठहराव है, मतलब कि आप अगर उसमें रुक सकते हैं लेक्चर देखते समय, तो आपसे अच्छा नॉलेज वाला बच्चा कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। बशर्ते आपको ठहराव होना चाहिए उसमें जितना झुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, ठहरिए। कह रहा है कि सो डैट, क्वेश्चन देखिए, सो डैट क्या चीज़, तो fx बराबर -3x + 4 है ना, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। देखिए कैसे सॉल्व होगा, समझिए कथी कह रहा है। कह रहा है सो डैट, दर्शाएं कि fx बराबर -3x + 4, जहाँ x रियल नंबर है, यह एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। बताइए, बहुत आसान है भाई, इस पे समझ में आएगा आपको पक्का। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए लेट x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ में -3 से गुणा करेंगे। आइए समझते हैं इम्पोर्टेंट नोट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट, इसे पहले भी हम बता सकते थे लेकिन नहीं बताए हैं, काहे कि यहाँ आवश्यकता है, यहाँ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे a बड़ा मान लीजिए, a मान लीजिए छोटा है b से, इफ चलिए तो 2 केस लेते हैं, ka और kb, मतलब k से गुणा करें दोनों तरफ तो साइन नहीं बदलेगा। कब, जब k प्लस में रहेगा तब। यहाँ 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, प्लस है। और दूसरा ka kb, यह चिन्ह बदल जाएगा कब, जब k छोटा रहेगा तब। किससे छोटा, k छोटा होगा 0 से तब। क्लियर, ये बात समझिए। एग्जाम्पल से तो ही बुझाएगा ना आपको। मान लीजिए कि 2 छोटा है 5 से, तो पहला कंडीशन में क्या करते हैं हम, गुना करते हैं 3 से, तो क्या होगा 3 दूना 6, 5 3 15, ये तो साइन नहीं बदला। अच्छा दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं, गुना करते हैं -3 से, तो -6 -15। अब बोलिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो जैसे माइनस से गुना करते हैं चिन्ह बदल जाता है, वैसे ही माइनस से भाग करेंगे चिन्ह बदल जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट 11th में पढ़ना था आपको, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, समझा दिए ना आपको हम। चलिए तो दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x1 -3x2, और ये चिन्ह बदल जाएगा ऐसे। दोनों तरफ समान चीज़ जोड़ने से घटाने पर फर्क नहीं पड़ता है, बात याद रखिएगा।
मतलब अगर कह रहा है, अगर हम बात करें थोड़ा सा अच्छा से आपसे, कि अगर कह रहा है कि a छोटा है b से, तो दोनों तरफ या तो k जोड़िए, मतलब नॉन जीरो नंबर होता है, या k घटाइए, b में k जोड़िए चाहे घटाइए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। ये भी धीरे धीरे नोट में सब लिखते चलिए, ये भी एक नोट बन गया। तो 3 गो देखिए, 2 गो इसमें, 1 गो इसमें, 3 प्रॉपर्टी तो हो ही गया आपका। एक ही प्रॉपर्टी पढ़ लिया, और उसके बाद 2 इसमें, 3 गो, एगो भागा वाला आपको समझाई दिए हम आपको, तो भागा वाला भी समझ में आ गया कि निगेटिव चीज़ से भाग देने पे क्या होता है, चिन्ह बदलता है, क्या गुना करने पर चिन्ह बदलता है। चलिए, तो ये हो गया। अब दोनों ओर जोड़ दीजिए, क्या चीज़, -3x1 +4, क्यों +4 जोड़ा, यहाँ पे दिया इसलिए, -3x2 +4, और ये चिन्ह ऐसे रहेगा। अब बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगा आपको fx1, और ये क्या हो जाएगा आपको fx2। कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे x है -3x +4, इस रूप में दिख रहा है हमको, ये भी तो इसी रूप में दिख रहा है, लेकिन फर्क है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x1 है। जब x है तो fx लिख रहे हैं, तो x1 है तो क्या लिखेंगे, fx1 लिखेंगे। तो लिखेंगे सिंस x1 इज लेस देन x2 लेकर चले थे, और हमको मिल गया क्या, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या बताए थे हम, यही ना कंडीशन बताए हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, fx इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। ये आपको नोट में क्या बोलते हैं, फ्री में मिल गया आपको, समझ रहे ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ अलग कंसेप्ट के साथ में, और कुछ ग्राफ्स के द्वारा देखते हैं, एक अलग टॉपिक को समझते हैं कि मोनोटोनिसिटी क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नया वर्ड आ गया, मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब देखिए, कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग करता है या तो डिक्रीजिंग होता है। मतलब या तो इंक्रीजिंग मोड में हो या डिक्रीजिंग मोड में हो। मतलब हुआ कि या तो इंक्रीजिंग कर रहा है, इंक्रीजिंग समझ रहे हैं ना, इंक्रीजिंग 2 तरीका से आता है ना। एक तो सिर्फ इंक्रीजिंग, जो पहले इंक्रीज करेगा, थोड़ा कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज करेगा, या लगातार बढ़ता है। तो इंक्रीजिंग में 2 तरीका क्या आता है, कि दोनों फंक्शन में क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन में आ गया। तो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। डिक्रीज में देखिए, ये डिक्रीजिंग फंक्शन में है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये है, लगातार घट रहा है। तो या तो इंक्रीज करता है चाहे डिक्रीज करता है, वो कहलाता है आपको मोनोटोनिक फंक्शन। लेकिन इस फंक्शन को देखिए, अगर हम लोग बात करना चाहें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, पहले देखिए, पहले क्या होगा, इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज करते हुए फिर इंक्रीज करना शुरू किया। देख रहे हैं ना, जैसे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस फंक्शन में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों हो रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, माने किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसी इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल बात यही कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है वो मोनोटोनिक भी नहीं होता है, मोनोटोनिक भी नहीं होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या है कि वैसा फंक्शन जो या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नोन एज मोनोटोनिक फंक्शन। जो फंक्शन इंक्रीजिंग में हो या डिक्रीजिंग में हो, वो कहलाएंगे मोनोटोनिक फंक्शन। लेकिन जो फंक्शन ना इंक्रीज करे ना डिक्रीज करे, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे, उसको मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। अच्छा, दूसरी बात सुनिए कि इस इंटरवल में क्या है, या अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो इस इंटरवल में क्या कहा जाए कि ये तो यह ना तो इंक्रीज कर रहा है या ना डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं होगा। समझ गए ना। तो ये फिगर जो है ना, आपको छाप कर बढ़िया से साफ लाल पीले कलम से को बढ़िया बनाइएगा नोट्स, ताकि अच्छा लगेगा। चलिए, तो इतना सारा बात जानने के बाद आते हैं हम लोग एक अलग मोड पे कि सर हम लोग तो पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, अब ये क्या हो रहा था। चलिए डिफरेंशिएशन से पढ़ा जाए हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का शानदार कंसेप्ट, उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। और हाँ, हम जानते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है ये, जानते हैं हम,
लेकिन अगर इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, समझिएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही कोर्स ख़त्म होगा बहुत सारे हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए तो आते हैं यहाँ पे और लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं अपने स्टाइल में, अपने मर्जी से लिखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, है ना। और लिख देंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव, बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का यूज करके, बाय यूजिंग डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का भी यहाँ पे यूज होने वाला है और वही चीज़ आप चाहते थे वही चीज़ हम बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले समझिए। इफ एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं हम, कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। कंटिन्यूअस है ए बी पर क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है छोटा मतलब इंटरवल, मतलब कि ओपन इंटरवल ए बी पर। तो एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो पहला बात समझिए, देखिए जो आप पढ़ रहे हैं खासकर 12 और जे के लिए बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ फंक्शन और भी कंडीशन में आते हैं, कंटिन्यूअस हो या ना हो उससे बात बनती है, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ समझना है कि जो आप पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ही होगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन तो पक्का होगा ही, कंटिन्यूअस पे थोड़ा सा कुछ बातें और भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों फंक्शन होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो पहला कंडीशन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा इफ, कंडीशन क्या है कि एफ डैश एक्स या तो बड़ा हो चाहे बराबर हो 0 से, और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तब क्या होगा, एफ डैश एक्स सिर्फ बड़ा होगा 0 से। देखिए यही तो याद रखना है, सारी बातें भूल जाइए, यही देखिए। डिक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीजिंग की बात होगी तो क्या होगा, एफ डैश एक्स छोटा या बराबर 0 से। स्टेडी डिक्रीजिंग की बात होगी तो क्या होगा, एफ डैश एक्स छोटा है 0 से। बस रिपीट करते हैं हम। इंक्रीजिंग की बात होगी सिर्फ तो क्या होगा, ऐसे होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी तो ऐसे होगा। डिक्रीजिंग की बात होगी तो छोटा या बराबर दोनों होगा 0 से। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली की बात होगी तो इक्वल का साइन नहीं देंगे। ये 4 पॉइंट ही हैं जो आपको बना देंगे स्टार, आपको इस चैप्टर में बना देंगे हीरो। बस कहानी शुरू हो गया और आपको बस कहानी देखते चलना है। क्लियर, काम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एफ डैश, देखिए नोट भी लिख सकते हैं हम लोग कि इफ एफ डैश एक्स का मान 0 आ जाए, न बड़ा आया न छोटा आया, 0 आ गया, तो इस केस में क्या कहते हैं, एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन याद रखिएगा। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर डायरेक्ट वैल्यू 0 आता है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फलन होगा। चलिए तो ये सारा बात है जो इसको स्क्रीनशॉट लेने का सकता है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप हमारे शानदार प्यारे कंसेप्ट को, ठीक है ना। और उसके बाद और भी कंसेप्ट है, पूरा ये जो कंसेप्ट है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है ना, फुल कंसेप्ट से भरा है। आगे देखिए, आगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इंटरवल निकालना सिखाएंगे, मतलब बहुत लंबा चौड़ा इसकी कहानी है, बस देखते चलिए। और लेकिन एक बार समझ गए ना, बहुत मजा आएगा, बस देखते चलिए क्या हो रहा है आगे, ठीक है। देखते चलना है, हबड़ाएगा पछताएगा। सारे कंसेप्ट एक बार आपको मिल रहा है, आसान बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे 2 क्वेश्चन। कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है जिसे हम लोग पहले बनाए हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसे बताइए।
उस मेथड से नहीं, इस मेथड से। देखिए तो मेथड आपको नहीं कहेगा एग्जाम में, बस आपको बनाना है, हमको सिखाना है तरीका। एफ एक्स बराबर क्या है 3x + 4। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बढ़ाना चाहिए, बस यही बात है, इसी के लिए ही कंडीशन है। तो चलिए, इसलिए एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, बोलिए 3 होगा, 4 का होगा 0, तो ये आ गया आपको 3। बोलिए यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स बराबर 3 आ गया, जो क्या है 0 से बड़ा है। तो मतलब चूंकि एफ डैश एक्स का मान जो आ गया 0 से बड़ा आ गया, इसलिए क्या हो गया, एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सुनिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया, देखिए बाउंस मत लगे, आपका बाउंस नहीं होना चाहिए आपको, ये फंक्शन दिया था, हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, 3 आया ना यहाँ पे। 3 क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब फंक्शन का मान 0 से बड़ा दिख गया हमको। जैसे 0 से बड़ा दिखा, क्या देखा, रे भाई ये तो ऐसे होता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है ना, तो जी कहलाता है, तो लिख देंगे हम। अब आते हैं इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं है यहाँ पे, है सिर्फ इंक्रीजिंग की बात। एफ डैश एक्स निकालेंगे, सॉल्यूशन का अच्छा तरीका लिखिए, थोड़ा सा बच्चे हैं सर, भटक जाते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x³ 6x² + 12x - 18। इसीलिए एफ डैश एक्स जैसे करते हैं, ये आ गया 3x² -2 चलाएगा इधर, तो क्या होगा 6 दूना 12x + 12। चलिए 3 बड़ी ईमानदारी से कवन कर रहे हैं हम, कोई दोस्त नहीं है, -4x + 4। चलिए अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 3 × x - 2 का होल स्क्वायर। कैसे पता चला हमको, दिमाग लगाया, देखिए x का स्क्वायर x -2ab, तो 2 × x 2x × 2 4x + 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये पूरा जो कहानी है ना ये आ गया। अब देखिए 3 क्या है, 3 क्या है, सुनिए तो बुआ, 3 तो क्या है, 0 से बड़ा है, प्लस में है। अच्छा ये जो पार्ट है इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, ये तो कभी माइनस में नहीं होगा, कभी भी स्क्वायर हो, 4 हो पावर में, 6 हो, 8 हो, 0 तो ऐसी क्या बोलते हैं, निगेटिव तो नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर x का मान 2 रखे तो क्या 0 भी हो सकता है, मतलब इसका पूरा का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से बड़ा, 0 से बराबर, मतलब इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, या तो 0 से बड़ा चाहे बराबर हो गया। इसलिए एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिख दीजिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यही कमाल है डिफरेंशिएशन का। पुट आंसर निकालिए। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर इंक्रीजिंग वाला बताकर डिक्रीजिंग वाला नहीं बताया हमें, बाप रे बताएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं शानदार बात को। क्लियर, आगे देखिए, हर चीज़ आसानी से समझाना है आपको, बताना है। ऐसा क्लास तो आज तक नहीं देखे होंगे, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स सो डैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इस इंटरवल में, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, और एफ ना तो घटेगा ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, कहाँ पे 0 से लेकर पाई में। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक टॉनिक लेना पड़ेगा आपको, तब मजा आएगा, आपको समझने का प्रयास करना है आपको। क्लियर, अब देखिए क्या है यहाँ पे फायदेमंद वाली बात सुनिए। यहाँ पे क्या है याद रखना पड़ेगा, लिखेंगे हम लोग रिमेंबर। बाबू देखिए बहुत सारा चीज़ है इसमें, रिमेंबर याद रखें कि पहला क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव होता है, दूसरा साइन का एरिया होता है, पढ़ाए होंगे ट्रिगोमेट्री में, देखिएगा आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे सही से,
जो लोग पढ़े हैं वो तो हीरो हैं, तिस्मार खान अपने आप को समझते होंगे। चलिए, तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, 10 पॉजिटिव होता है, चौथा में होता है कॉस, ठीक है ना, बात याद रखिएगा। अब थोड़ा सा बात आती है यहाँ पे कि ये 0 से शुरू करते हैं तो ये आता है π/2, ये आता है पाई, ये आता है 3π/2 और ये आता है 2π1 राउंड में, ठीक है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, राइट। अब क्या मतलब ऑल साइन 10 कॉस। अब एक और चीज़ समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ऐसे हम सब कुछ बताना चाहेंगे, मतलब हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, समझिए ऐसे, थोड़ा सा एक माने ग्राफिकली समझिए ऐसे। जैसे देखिए ऐसे साइन का ग्राफ लेते हैं, चलिए साइन के लिए बात कर रहे हैं हम, मतलब कि थोड़ा सा बात समझिए। तो उसके बाद फिर ऐसे भी आया है कि नहीं है, उसके बाद फिर ऐसे भी आया, थोड़ा सा देखिए ऐसे भी आया, थोड़ा सा इतना स्मूथली माने साफ सुथरा ग्राफ नहीं कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा अच्छा होना, चलिए मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है ना, मतलब ये पूरे खंड आपस में इक्वल होते हैं, बस इतना जान लीजिए। अब सुनिए यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 0, ये क्या होता है, ये होता है π/2, ये क्या होता है, ये होता है पाई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या होता है, ये होता है 3π/2। समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, साइन के लिए ग्राफ है, क्या है y = sin x का ग्राफ है ये, ठीक है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, और ये क्या होता है 2π। चलिए तो इस लॉजिक का यूज करना है। पहला काम देखिए सॉल्यूशन का करना क्या है हमें, f(x) बराबर क्या है, sin x है, तो इसलिए पहला काम है कि f' निकाल लें हम। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। यहाँ देखिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, पहला इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसे ये ना है, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। जब x का मान 0 से π/2 होगा तो cos x का मान क्या होगा, बोलिएगा जरा थोड़ा यहाँ पे। cos x इस इंटरवल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, 0 से बड़ा होता है, मतलब क्या हो गया f' है ना, यहाँ पे cos x क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो जब 0 से बड़ा होगा तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, f(x) जो है, f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर π/2। थोड़ा सा फिर से ग्रहण कीजिए इस कंसेप्ट को, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब पहले ही फंक्शन दिया है, हम डिफरेंशिएट कर दिए। चलिए पहला कंडीशन में x का मान जो होगा ना, x का मान ये लेना है हमें इस इंटरवल में, तो 0 से π/2, 0 से π/2 ये ना हुआ, 0 से π/2 ये ना हुआ, तो 0 से π/2 के बीच क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। अच्छा कोई चीज़ पॉजिटिव है, मतलब कोई चीज़ पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर a पॉजिटिव है, a कह रहा है कि पॉजिटिव है तो ये 0 से बड़ा होगा। अगर a कह रहा है कि मैं निगेटिव हूँ, माइनस में हूँ, तो ये छोटा होगा 0 से। यही ना होता है पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट, है ना। तो x जैसे रखा इसके बीच में, तो cos x का मान पॉजिटिव आया, तो f cos x क्या है, f' है ना यहाँ पे, तो f' जैसे 0 से बड़ा आया तो कहा हमने कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या कहा हमने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब सुनिए बात को, ऐसे भी देखिए फिगर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अच्छा ऐसे ही फिगर से देखिए तो π/2 से लेकर पाई तक क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, समझ रहे हैं ना बात बढ़िया से। अच्छा और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, डायरेक्ट दिख रहा है हमको, लेकिन इस चीज़ को हमें लिखकर बताना है। तो ये चीज़ नोट कर लेना है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बढ़िया से, तब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि इसमें 2 और क्वेश्चन है। देखिए सुनिए, 1 सेकंड रुकिए। फिगर से ही क्या दिख रहा है कि 0 से लेकर π/2 तक आराम से बढ़ता जा रहा है, मस्ती से, पागल हाथी की तरह।
वेट ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद देखिए, और π/2 से पाई तक क्या हो रहा है, आराम से घट रहा है। तो यहाँ से यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई तक क्या होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। बताया था ना एग्जाम्पल में कि जब एक इंटरवल लिया जाए या उसमें एक पार्ट में बढ़ रहा है और दूसरे पार्ट में घट रहा है, तो पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। यही तो बोल देंगे हम लोग, मोनोटोनिक होगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं बढ़िया से। चलिए तो आते हैं अब यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, इसलिए आप प्लीज नोट कर लीजिए। बहुत गूढ़ विषय है, बहुत सावधानी से सब समझना है बबुआ, घबराइए नहीं आप, दिक्कत हो जाएगा घबराएंगे तो आप। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए, बात को समझा जाए। दूसरा, x बिलोंग्स टू, कहाँ से, π/2 से लेकर पाई तक। ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकेंड में लिखेंगे इसलिए कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव हो गया। तो कॉस क्या आया है यहाँ पे, f' आया है, तो f' इज लेस देन 0। तो इसलिए f(x) इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, ऑन कहाँ पे, तो ऑन π/2 से पाई। क्लियर। तीसरा आते हैं, तीसरा x लिखेंगे इफ, यहाँ लिख दीजिए इफ, ठीक है ना, इफ x बिलोंग, लिखेंगे यहाँ पे सिंस f(x) इज, थोड़ा सुनिए, f(x) इज इंक्रीजिंग इन, कौन से, इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, इसमें बढ़ रहा है, एंड इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। इसलिए f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई। क्लियर। तो ये भाषा वाला था बस, ऐसे ही एक ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको बता दिए ना हम। तो बड़े प्यार से इस कंसेप्ट को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद। चलिए आगे भी और कंसेप्ट उसे भी ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। अब आती है बारी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। बहुत मजेदार क्वेश्चन लेने वाले हैं आगे। चलिए देखिए क्या होता है। हम जानते हैं कि एक दिन में इतना कंसेप्ट तो आप ग्रहण कर नहीं सकते हैं, हम, मुझे पता है, लेकिन इसी को 2 बार 3 बार देखिएगा, 2 दिन देखिएगा। मुझे यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए। सो डैट f(x) इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान, ऑन 0 से π/2। इस इंटरवल में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस चीज़ को शो करके बताइए, मतलब कि दर्शाइए आप। अब चलिए कैसे सोल्व करेंगे समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। f(x) इज इक्वल टू क्या है बालक, log sin x है, ठीक है। इसलिए f' क्या हो जाएगा, बोलिए क्या होगा, बोलना जरूरी है ना। तो चलिए d log sin x, आगे वाला चीज नीचे होता है, d sin x गुने d sin x बाई dx। बोलिए क्या होगा, 1 sin x गुने sin कितना होगा, cos x होगा। तो cos बाई sin क्या होता है, cot x होता है। क्या होता है, cot x होता है। तो इसलिए देखिए, इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि f' जो है वो cos बाई sin cot x के बराबर आ गया। अब यहाँ पे जो मैटर है उसको समझिए। पहला हम देखेंगे यहाँ पे f' क्या है, लिखेंगे यहाँ पे पहला में, देखिए यहाँ पे इफ
इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अच्छा, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है ये बताइए तो हमें, किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? 0 से π/2 ही ना होता है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cot x का मान प्लस होता है, इसलिए cot x इज ग्रेटर देन 0। cot x का मतलब क्या है, f डैश x है, f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। इस इंटरवल में क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एंड दूसरा कंडीशन है कि x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर पाई। अच्छा, इस कंडीशन में क्या देखा हमने, देयरफॉर cot x इज लेस देन 0, क्योंकि 0 से π/2 से पाई का मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या ASTC, ये तो साइन का एरिया है, इसमें तो cot और tan पॉजिटिव होता है थर्ड में, लेकिन यहाँ पे सेकेंड में क्या हो गया, cot निगेटिव होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से f डैश x 0 से छोटा होगा, इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन क्या चीज π/2 से पाई, ये इस पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो अब ये समझने वाली बात है हम लोगों को कि यहाँ से ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझते हैं और मेन फंडा को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, एक और मतलब कि क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ समझने वाली बात क्या है उसको पकड़ना है, लॉजिक समझना है। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, f ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये एक मतलब कि हम फंक्शन ले लिए और कह रहे कि ऑन 0 से π/2, इस पे बताना है ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है, प्रूव दिस, प्रूव इट, ये प्रूव कीजिए। अब पूरा क्वेश्चन लिखते लंबा चौड़ा तो समय लगता है, इसलिए चलिए तो सॉल्यूशन करने का सबसे पहला काम क्या है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो fx बराबर क्या है, cos स्क्वायर x, इसलिए क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, तो d cos स्क्वायर x बाई d अब cos x गुने d cos x बाई dx। अब देखिए यहाँ पे ये चलाएगा इधर, पावर इधर चलाएगा, cos x गुने cos x कितना होगा, माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए 2 साइन x इंटू कॉस x, तो मतलब हो गया साइन माइनस साइन 2x, क्या हो गया माइनस साइन 2x, यहाँ पे 2x की बात है। ठीक है ना, और यहाँ पे कह रहे क्या कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 का रहा है ना, यही बात देखना हम लोगों को। ठीक है, देखिए क्या होता है, आगे समझने की आवश्यकता है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया बात है, क्लियर, क्या मिल गया हमको, f डैश x मिल गया, क्लियर, f डैश x माइनस साइन 2x मिला। बस देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं, हम बात करेंगे, लिखेंगे नाउ इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2, तो देखिए x बिलोंग टू 0 से π/2 हो रहा है। अच्छा, तो 2x कैसे हो जाएगा, 2x करेंगे हम तो मतलब कि वो कैसे हो जाएगा, 0 से लेकर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर पाई हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। तो अब बताइए 0 से यहाँ होता है, पाई यहाँ होता है, इन दोनों में इसमें सब पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है,
ओवरऑल बात क्या मिला कि मन देखिए 2x, बात समझिए, x ना इसके बीच में है तो 2x करेंगे तो क्या होगा, सब में 2 से गुना कर देंगे तो 0। देखिए ऐसे एक्चुअली है क्या, x क्या 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये ना हुआ, और π/2 है, इसका मतलब तो ये था कि 0 से π/2 के बीच है, तो ये तो ठीक है। अब हमने क्या किया कि सब में 2 से गुना किया, 0 से 2x से पाई, ये जानते हैं हम। अब ये जो बात है 2x हो गया 0 से पाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और साइन देखिए इसे ही पॉजिटिव होगा इसे ही पॉजिटिव होगा, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसलिए साइन 2x का मान क्या होगा, यहाँ से यहाँ ले पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। तब बताए थे ना माइनस से गुना करने पर क्या होता है, माइनस से गुना करने पर क्या होता है, हमको कोई बताएगा क्या, माइनस से गुना करने पर चिन्ह बदल जाता है। अब बताइए इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, f' लिखेंगे, f' लिखेंगे, और ये क्या हो गया, 0 छोटा हो गया। जब f' 0 से छोटा हो तो इसलिए fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। ये रहा शानदार जानदार आपका तरीका बनाने का। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठहराव रखिएगा, बहुत मजा आएगा। अब हम लोग आते हैं इंटरवल पर, और इंटरवल कैसे निकालते हैं उसको समझने वाले हैं, और काफ़ी मज़े से अगले कंसेप्ट को समझकर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अगला कंसेप्ट देखिए क्या समझने वाले हम लोग, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बगल में वर्षा हो रही है, वर्षा समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा शोरगुल होगा, सॉरी इसके लिए, बट कोई बात नहीं। यहाँ देखिए कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग, काश आप लोग फर्स्ट ईयर में अच्छा से पढ़ लिए होते, जो पढ़े हो तो खुशी होंगे। फाइंडिंग इंटरवल, फाइंडिंग इंटरवल्स, कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग इंटरवल, कंसेप्ट फॉर फाइंडिंग इंटरवल्स, अंतराल निकालने का कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन एक बात तो आपको पहले से रिमेंबर करा देना चाहते हैं, पहले से, ना तो बाद में बोलिएगा सर अपने वही बताए थे। रिमेंबर, घबराइए नहीं, देखिए बुआ सब कुछ आराम से पढ़ाएंगे हम, बाद में सब सीरीज चलाएंगे। तो यहाँ देखिए रिमेंबर, देखिए इंटरवल जो है जनरली, इंटरवल्स जो है, इंटरवल्स को हम लोग जनरली लेके चलते हैं 2 पार्ट में, अंतराल इसका हिंदी होता है। पहला लेके चलते हैं ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज लेके चलिए, क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, बंद अंतराल इंटरवल, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग बालक, इसमें क्या करते हैं समझने की आवश्यकता है आपको, कि इसमें क्या होता है, जैसे ए और बी 2 नंबर है, सिंपल बात है कि ए छोटा होगा बी से, ए यहाँ छोटा है बी से, बात याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, क्लोज मतलब होता है बंद, तो ए और बी के बीच की सभी संख्या लेंगे जिसमें ए भी शामिल होगा बी भी शामिल होगा, ये सब संख्या शामिल होगा, ठीक है ना, ये बात है। इसको लिखते हैं कैसे हम लोग, ऐसे, ए बी को क्लोज इंटरवल ए बी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसका मतलब हुआ, हम लोग कोड वर्ड में क्या समझेंगे कि x जो होगा ना वो a से b के बीच होगा, लेकिन इंक्लूड रहेगा, बराबर रहेगा, बस इस ये वर्ड इस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा होता है ओपन इंटरवल, क्या होता है, ओपन, सब पुराना चीज इसलिए थोड़ा सा रिपीट करा रहे हैं। अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकता नहीं, आवश्यकता है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है कि नहीं इसमें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, इतना सिंपल नहीं था ये, इसलिए आपको हम इस तरह से बताए धीरे धीरे, और इससे लेक्चर दिए कि ताकि आप आराम से पहले बढ़िया से समझने का प्रयास करें। चलिए, तो इसमें दिए हैं हॉलो सर्किल, मतलब कि ये जो होता है ना, ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल, ऐसे या ऐसे लिखेंगे। इसका साफ साफ जो मतलब होता है ना कि x जो होगा वो a से b के बीच में होगा, लेकिन a भी शामिल नहीं होगा b भी शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है। तो अब देखिए बात को बढ़िया से, हर जगह a इज लेस देन b यहाँ पे रहेगा, तो ये इंटरवल हो गया, ठीक है ना। अब हम जो बताने वाले हैं ना
बताने वाला है कैसे क्वेश्चन सोल्व किया था। चलिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझिए। सोल्व करेक्ट, सोल्व फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के लिए हल करें। क्या भाई, चलिए सोल्व फॉर रियल नंबर। क्वेश्चन है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। चलिए पहले समझिए धीरे धीरे बात को, हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए ये सब क्यों दे रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं क्या क्वेश्चन, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए यहाँ पे x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे, चाहे 2 को ले जाइए उधर, तो x इज ग्रेटर देन 2, सिर्फ ग्रेटर देन बड़ा है। चलिए अब मतलब आएंगे नंबर लाइन पे, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा इन्फिनिटी, इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। अब बताइए x इधर की इधर, x इज ग्रेटर देन 2, तो इधर चलना है ना हमको, इधर चलना है। अब सुनिए यहाँ पे बराबर नहीं है तो लगा देंगे हॉलो सर्किल, मतलब 2 नहीं चाहिए हमको। तो बोलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए इन्फिनिटी के साथ हमेशा आता है ओपन इंटरवल, याद रखिएगा। इन्फिनिटी देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल रहेगा, रियल नंबर यही होगा, इसी यहीं से यहीं तक रियल नंबर लिया जाता है। तो इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है। 2 के पास बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर आएगा तब वो क्लोज इंटरवल आएगा। तो ओपन है तो क्या होगा, बराबर नहीं तो क्या होगा, छोटे क्रोस लगा देंगे। अब यहाँ से ये काम समझ में आपको आ गया। फिर देखिए एक और चीज, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो गया। अब बताइए 2 यहाँ पे है, तो अब बताइए किधर लेना है हमको, इधर लेना है, तो 2 शामिल न करना है क्योंकि ग्रेटर है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, इसके साथ रहेगा ओपन इंटरवल, इसके साथ रहेगा क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज लगा, क्योंकि बराबर है। यहाँ पे याद रखिएगा बराबर आएगा, समझिएगा यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा, इक्वल रहेगा तो क्लोज्ड आएगा, क्या आएगा, क्लोज्ड। और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल तो क्या आएगा, ओपन आएगा। इस बात को आप लोग फटाफट बॉक्स में इस तरह मेरी तरह डाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए फटाफट और भी काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी कुछ क्वेश्चन है, धीरे धीरे सब समझा रहे हैं आपको, हर चीज बताएंगे समझाएंगे आपको, मजा आएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं अगले बात को। देख रहे हैं ना पूरा भर भर के कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को कम से कम हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो 2-2 दिन 3-3 दिन लगता है कम से कम। जो इस लेक्चर में कंसेप्ट दिए हैं ना, ये हम तो पढ़ाते हैं क्लास में लगभग 5 से 7 दिन, 1 सप्ताह चलता है ये एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम लगता है, ये सब धीरे धीरे पढ़ाना पड़ता है। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सबको धीरे धीरे लिखिए, समझिए बढ़िया से। ऑनलाइन का तो यही फायदा होता है कि एक बार सब मिल जाता है। चलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल भी लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है बालक, कह रहे कि सोल्व करना है x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा इसी क्वेश्चन कैसे दे सकता था, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। सुनिए बात को बढ़िया से बात सुनिए, मतलब ऐसे देगा ना जब, तो ऐसे तोड़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, ट्रिकरी सोल्यूशन। x स्क्वायर मान के चलिए दिया है माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये ना आएगा। अब सुनिए करते क्या है, हम लोग साइड में इधर लाते हैं और बड़े मजे से x माइनस 2 बराबर 0 कर लेंगे। तो बोलिए x का मान क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, x माइनस 3 क्या होगा, 0, मतलब x का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो ठीक है चलिए यहाँ पे 2 3 क्लियर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो मतलब यहां समझने का प्रयास कीजिए।
अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले देखना है कि पूरा x प्लस में है कि नहीं। देखिए अलग अलग तरीका होता है लोगों को बताने का, समझिए। सभी x प्लस में है कि नहीं, सब x प्लस में है। हर हाल में सभी x को प्लस में लिखना है। देखिए हर चीज़ इसको ही पलट कर बताएंगे आपको। तो हर हाल में x को प्लस में डालना है। x प्लस में है, अगर मान लीजिए नहीं रहता तो क्या होता है, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक और क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, तो बोलिएगा सर कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे भी तो हो सकता था कि x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ऐसे भी हो सकता था। तो सर इसमें एक x तो प्लस में है लेकिन एक x माइनस में है, इसको हम ऐसे करते, देखिए कैसे, माइनस कॉमन कर लेते, माइनस कॉमन करेंगे इसमें से, तो माइनस इंटू एक्स माइनस 2 होता, x माइनस 3 होता और ये 0। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे या इस माइनस को भेजेंगे उधर। जब भी माइनस को इधर उधर भेजते हैं, बताया था ना शुरू में कि जब भी माइनस से दोनों डिवाइड करते हैं चाहे इधर भेजते हैं तो क्या होगा, गुणा करते हैं चाहे डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस तो भाग रहा है लेकिन भागते भागते वो कर दिया जो कभी नहीं होना चाहिए था, चिन्ह बदल दिया। चलिए तो अब क्या करना है हमको, दोनों पार्ट को 0 के बराबर करके क्या करना है हमको, x का मान निकालना है। दिस आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं हम लोग। तो इसको x का मान निकाल दिया हमने। चलिए बराबर का चिन्ह नहीं है, दे दीजिए होलो, होलो मतलब 2 नहीं चाहिए 3 नहीं चाहिए, दोनों के बीच में चाहिए। चलिए अब लेते हैं प्लस माइनस प्लस, ये बाय डिफॉल्ट साइन स्कीम है ये। यहां भी आ जाइए, क्या क्या है, क्या क्या है, 2 3, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। चलिए अब एक और बात सुनिए, देखिए बड़ा गुड़ चीज बता रहे हैं, इतना आसानी से नहीं मिलता है किसी को, समय लगता है बालक, समझिए बढ़िया से बात को। कोई चीज अगर 0 से छोटा कह रहा है और कोई चीज करे कि 0 से बड़ा है, तो 0 से छोटा का मतलब क्या है कि पक्का समझ जाइए बालक कि ये जो चीज है ना ये माइनस में है। कोई चीज 0 से छोटा है मतलब क्या, माइनस में कह रहा है। कोई बड़ा कह रहा है मतलब क्या कह रहा है, प्लस की बात बोला जा रहा है उससे। इस बॉक्स को भी आप समझ जाइएगा, 3 बार बता चुके इस लेक्चर में हम। तो देखिए यहां कह रहे कि पूरा का पूरा क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब क्या, प्लस, मतलब ये सारा का सारा मान प्लस चाहिए। तो हमें ये खंड लेना है, ये खंड लेना है, ये खंड नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसलिए x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 होगा और x बिलोंग्स टू 3 से ∞ होगा। इसको और की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, और की जगह लिखने का तरीका है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू 2 यूनियन 3 से ∞, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यूनियन का यूज करेंगे, मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। देखिए मतलब हुआ कि इस अंतराल में कोई भी मान रखेंगे इसमें तो 0 से बड़ा आएगा, इसमें मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो या तो आंसर ये होगा चाहे ये होगा, आपको हमने सिंपल तरीका समझा दिया। अच्छा चलिए इसमें कह रहा है क्या कि छोटा है, छोटा छोटा है तो क्या होगा, ये निगेटिव ना है, छोटा आने का मतलब पूरा माइनस चाहिए हमको, तो प्लस नहीं चाहिए हमको तो कंफर्म रखे हैं माइनस वाला ये खंड चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या 2 से 3। अच्छा बराबर का चिन्ह नहीं है तो इंटरवल रहेगा। ऐसे ऐसे बातें समझ में आनी चाहिए आपको, बड़ा जरूरी चीज होती है सभी चीज। चलिए आगे भी और भी है, समझिए क्लियर। घबराने की कोशिश न कीजिए, दिक्कत हो जाएगा। ये सब चीजें आपको इसलिए सिखा रहे हैं ना कि जिंदगी में कभी आप कहीं हारे नहीं। मेरे विद्यार्थियों का हारिएगा आपको ऐसा होने देंगे क्या हम। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 2, x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब बताइए बालक कि यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट मिलने वाला है 1, एक तो मिल जाएगा 2, एक मिल जाएगा 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आ जाइए यहाँ पे साइन, देखिए सब x क्या है, सब का सब x प्लस में, देख रहे हैं ना, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस
प्लस माइनस। लेकिन अब कह रहा है कि हमको क्या चाहिए, छोटा। छोटा का मतलब निगेटिव बोला, तो ये नहीं चाहिए, ये खंड चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये खंड चाहिए। तो इसलिए x का मान क्या हो गया, बोलिए, हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1। क्लियर? क्यों दिया ओपन इंटरवल? क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। यूनियन वही खंड है 2 से 3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है ये। चलिए इसको तोड़िए। 3 का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस में है, यहाँ पे गड़बड़ है, एक्स माइनस कॉमन कीजिए तो एक्स माइनस 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या होगा, माइनस वो हट जाएगा तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 बदल जाएगा। साइन क्या होगा, बदल जाएगा। इससे माइनस भेजा उधर, बदल गया। अब चलिए यहाँ आइए नंबर लाइन पे। इससे मिलेगा 3, इससे मिलेगा -3, तो -3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस देखा हमने यहाँ पे, माइनस भी लिखा हमने यहाँ पे और प्लस लिख दिया। अब बताइए छोटा है, अच्छा बराबर भी है तो भाई मार दो डार्क बॉल। चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। ये खंड नहीं चाहिए, ये खंड नहीं चाहिए, इनको ये खंड चाहिए। क्यों चाहिए भाई, माइनस वाला चाहिए ना, छोटा है तब। ये देखिए पूरा क्या है, ये छोटा है 0 से, मतलब माइनस, छोटा मतलब माइनस, बताए थे ना। चलिए तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो क्लोज आ गया। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आते हैं अब हम ऐसे कुछ प्रश्नों पे आते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, स्पेशल नोट लिख लीजिए। नोट, इम्पोर्टेंट नोट, देखिए सीखने वाली बात है। कितनों पढ़ाते हैं, मन नहीं भरता है हमारा, मन करता है पढ़ाते रहें आप लोगों को, बहुत सारा चीज़ सिखाते रहें बस करते, लेकिन आप लोग तो भगोड़ा की तरफ भागते रहते हैं। जाओ छोड़ो, इतना कौन पढ़ता है, मत पढ़ो, जाओ गाना वाना गाते, गाना वाला शिक्षक के पास जाओ, भोजपुरी गाना गाएगा, हिंदी गाना गाएगा, तो उसी में आपको 1 घंटा में कुछ नहीं पढ़ाएगा। फिर भी अच्छे टीचर दुनिया में, एक से एक अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर अब बात है कि सर इसके पहले जो पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, सब में क्या था, पावर 1 था। देखिए सब फैक्टर का पावर 1 था, जो भी फैक्टर था ना सबका पावर क्या था, लीनियर था, लीनियर। तो अब मतलब कि क्या है, इसमें फैक्टर जो है ना पावर के साथ आ गया, सबका पावर 1 था तो कोई दिक्कत नहीं था। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा, ऑड आएगा, ऑड, ऑड मतलब 1 3 5 क्या होगा, रिपीट करेंगे, नो प्रॉब्लम। ऑड आएगा तो क्या करेंगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट, समझिए बढ़िया से। इवन आएगा तो क्या होगा, रिपीट, रिपीट करेंगे, रिपीट, ठीक है ना। क्या है, समझने का प्रयास करना है आपको बढ़िया से। यहाँ पे आइए बालक, कुछ नहीं है, एक नंबर लाइन डाल दीजिए, बोलिए पॉइंट क्या क्या मेंशन हुआ, 1 2 3, 1 यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बराबर का चिन्ह नहीं है, सबको लगा दीजिए, हॉलो नहीं लेना है हमको, क्लोज इंटरवल की बात खत्म। अब देखिए 3 सबसे पहले प्लस से शुरू होगा, 3 के पास जाइए, 3 का पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो 3 वाले का पावर ऑड है तो प्लस के बाद माइनस होगा, अल्टरनेट चलेगा। अब आइए 2 के पास,
2 की साइड में माइनस है, लेकिन 2 के पास पावर क्या है, इवन है, तो माइनस के साथ में यहाँ भी क्या होगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे पावर इवन आए अल्टरनेट आएगा। अब आते हैं 1 के पास, 1 का पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। जहाँ इवन पावर आएगा उसके आगे पीछे सेम रहेगा, जहाँ इवन पावर आएगा क्या होगा, आगे पीछे सेम रहेगा। चलिए अब क्या चाहिए, बड़ा है तो ये चाहिए और ये चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑड आएगा तो अल्टरनेट, इवन आएगा तो रिपीट करेंगे, बस इतना बात जानना था, आपको सिखाना था, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन करते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, आखिर क्यों बताएं आपको, हम बताने का मतलब पीछे राज क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए कि फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच f(x) बराबर 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तब, डिक्रीजिंग होगा तब, आपको इंटरवल मेंशन करना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए और बात को समझने का शानदार प्रयास कीजिए। देखिए कैसे, यहाँ पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। f(x) कितना है बालक, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, इसलिए f(x) क्या होता है बोलिए, तो 10 का 0 माइनस 6 दूना 4x, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपको -6 माइनस 4x, यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पे। नाउ फर्स्ट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए f(x) जो होगा 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, f(x) 0 से बड़ा होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो -6 माइनस 4x 0 से बड़ा है। चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या माइनस कॉमन कर सकते हैं हम, या छोड़िए ना, इसको भी छोड़िए, यहाँ पे -4x रह जाएगा इधर, ठीक है, -4x रह जाएगा इधर, और उसके बाद क्या होगा, चल जाएगा इधर, तो 6 प्लस में होगा। अब क्या कर रहे हैं हम कि दोनों तरफ -4 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब x और 6/-4, साइन बदल जाएगा पक्का, तो मतलब हो गया क्या, x इज लेस देन -3/2। आइए नंबर लाइन पे, यहाँ पे -3/2, x छोटा है सर, छोटा है, छोटा का मतलब इधर लेंगे तो लिख देंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से कितना, -3/2, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी तो क्या होगा, देखिए तो कितना बढ़िया बात है, आराम से डिफ्रेंशिएट कर दिया, हमको फंक्शन मिल गया। उसके बाद सोचा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये तो कंडीशन आप लागू होगा ही। उसके बाद यहाँ से तो हम सोल्व करना सिखेबे किए हैं, 3-4 एग्जाम्पल देके पहले, उसके बाद आराम से x का मान कन्फर्म कर दिया, यही आंसर हो गया आपका। -इन्फिनिटी से -3/2 क्या हो गया, -इन्फिनिटी से -3/2 क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो गया, राइट। अब रही बात दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो f(x) क्या कह रहा है, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर। तो बताइए क्या होने वाला है यहाँ पे, बोलिए। सेम कहानी तो यहाँ भी सोल्व होगा कि f(x) क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, तो -6x माइनस 4x बड़ा होगा 0 से, तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो -4x बड़ा नहीं होगा, सॉरी छोटा ना होगा बालक, छोटा होगा, छोटा के डिक्रीजिंग में छोटा होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा 6, तो देखिए साइन बदलेगा ना, यहाँ पे साइन बदलेगा, तो x -4 से डिवाइड करेंगे, साइन बदलेगा तो x बड़ा है -3/2 से। आ जाइए नंबर लाइन पे, -3/2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपको चाहिए बड़ा, इधर चाहिए, तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया बोलिए,
यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, इसलिए x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी, यही क्या हो गया, इंटरवल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, तरीका सिखा दिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में मैंने बुक में दिए गया है, तो बुक में दिया गया है तो उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा ना। क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा आप, 1 सेकंड रोक कर, घबराइए नहीं, टेंशन लेने से क्या फ़ायदा है। चलिए आते हैं मेन बात पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन के द्वारा हम जो पहले वाले क्वेश्चन किए हैं ना, उससे भी आसान तरीका हम आराम से बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा और डेवलप कर रहे हैं। मतलब और भी तरीका से बनाया जा सकता है इसको आसानी से, मैंने आसान बनाकर। देखिए कैसे सोल्यूशन किया जाएगा। देखिए सबसे पहला काम है एफ(x) लिख दीजिए यहाँ पे, देखते चलिए, x³ + 2x² - 1 है, इसलिए f'(x) मार दीजिए, क्या हो जाएगा, 3x² + 2 दूना 4, 4x, 1 का तो 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, मतलब क्या मिल गया हमको, मिल गया 3x² + 4x, क्लियर, इतना मिल गया। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। बस देखिए वहाँ से क्या करते थे हम, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए स्मार्ट तरीका, आराम से पहले ही हम लोग f'(x) को कर लेंगे 0 के बराबर, समझिए बढ़िया से 0 के बराबर कर लेंगे। इसलिए मैंने दूसरा तरीका बनाने का, सबसे आसान तरीका ये, सबसे आसान तरीका मानते हैं इसको हम, तो 0 के बराबर कर लेंगे। तो इसलिए 3x² + 4x = 0, यहाँ से x का 1 कर लीजिए तो क्या बचेगा, 3x + 4 = 0। इसलिए देखिए 0 बराबर x बराबर 0 होगा, 0, इसको 0 बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर -4/3, क्या होगा, -4/3। तो मतलब हमारे पास 2 ठो क्या हो गया, यहाँ पे 2 ठो हमारे पास मान हो गया x का। अब देखिए पहले ही इसको नंबर लाइन पे शो कर लेंगे, चलिए क्या लिखेंगे हम, पहले नंबर लाइन पे शो करेंगे, -4/3 हो गया, और एक वो क्या हो गया आपका 0 हो गया, इन्फिनिटी, समझ रहे ना, -इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे जो हम सोल्व किए हैं बुआ, यहाँ पे मतलब जो भी आया है हमारा ये यहीं से ना काम चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या x जो है कहीं निगेटिव है, नहीं निगेटिव है, तो मतलब आराम चलेगा प्लस माइनस प्लस, यही पार्ट होगा। अब सुनने वाली बात यह है, समझने वाली बात है, उसको आराम से ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, समझिए यहाँ पे कि पहला बात क्या कर रहा है, f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग, इसलिए f'(x) क्या होगा, 0 से बड़ा होता चाहे बराबर होता, तो इसलिए बोलिए x बिलोंग्स टू बड़ा या बराबर के लिए क्या लेंगे, बड़ा या बराबर के लिए ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे, तो -इन्फिनिटी से -4/3। देखिए तो कितना आसान लग रहा है। और देखिए यहाँ देंगे क्लोज इंटरवल, क्यों क्लोज देंगे, क्योंकि बराबर आया है, यूनियन 0 से लेकर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, इसलिए f'(x) क्या होता है, 0 से छोटा या बराबर होता है, 0 छोटा या बराबर का मतलब माइनस, तो मतलब ये खंड लेने वाले हैं। देखिए पहले ही तय कर दिया हमने, दोनों कंडीशन लिखा, ये कंडीशन जैसे कहा कि ये बड़ा लेना है हमको, बड़ा वाला चूज कर लिया, ये कह रहा है छोटा लेना है, छोटा वाला चूज कर लेंगे। तो इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4/3 से 0 क्लोज इंटरवल, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो बोलिए तो उसमें क्या कर रहे थे, मतलब यहाँ से सोल्व करना शुरू कर रहे थे, थोड़ा लंबा बन रहा था। इसमें क्या देखा कि जैसे डिफरेंशिएशन किया हमने, आराम से 0 के बराबर कर लेंगे, यहाँ पे आराम से x का मान कंफर्म करके नंबर लाइन शो कर देंगे, उसके बाद ये दोनों काम कंफर्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये भी तरीका हुआ है बनाने का, समझने का, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन को हम बताएं कि कैसे इसको मैंने हम लोग बनाते हैं, समझते हैं, समझ पा रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी कुछ समझ में आपको आएगा, सीखने को मिलेगा। प्रूव दैट y = 4 sin θ/2 + cos θ इज, थोड़ा सा एक और चीज़ में एडिटिंग करना है कि यहाँ दिया है -θ भी है बुआ, ठीक है ना, -θ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ θ बिलोंग्स टू इतना।
अगर थीटा 0 से पाई/2 के बीच में है तो ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, इसको इस चीज़ को बताइए। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए मतलब कि dy/dx कहें 0 से बड़ा या बराबर होगा, या इसी को लिखे थे ना हम, f' क्या हो 0 से बड़ा या बराबर होगा। यही चीज़ कि दिए गए x के वैल्यू के लिए अगर ये चीज़ बड़ा या बराबर होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि इंक्रीजिंग फंक्शन ये है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा सोल्यूशन, बड़ा आसान है। y इक्वल टू क्या है 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, इसलिए dy/d थीटा करेंगे हम लोग। थीटा का फंक्शन है ना, तो क्या हो जाएगा u बटा v के रूप में, नीचे वाले को छोड़ेंगे 2 प्लस cos थीटा। देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशियल होगा 4 साइन का हो जाएगा cos, माइनस फिर क्या होगा, ऊपर वाले का छोड़ेंगे 4 sin थीटा, और नीचे वाले का क्या होगा 2 का 0, cos का होगा माइनस साइन। देखते चलिए बाई नीचे वाले का स्क्वायर 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर माइनस थीटा का हो जाएगा 1। क्लियर? डिफरेंशिएशन करना तो आना चाहिए भाई, आपको इतना लेक्चर दिया डिफरेंशिएशन में, अब डिफरेंशिएशन यहाँ सिखाएंगे तो फिर एप्लीकेशन कैसे पढ़ाएंगे। चलिए तो ये देखिए गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैसे 8 cos थीटा प्लस, देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और देखिए सुनिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक अच्छा लॉजिक बन जा रहा है। यहाँ देखिए 4 cos का थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, अगर 4 कॉमन करें तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो मतलब ये सीधे बन गया 4, राइट 4 बन गया। माइनस इसको तोड़ लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। देखते चलिए, बस आसान है भाई, हार्ड नहीं है। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो 8, देखिए सब माइनस होने वाला है, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, देखिए 4 से 4 ही कट जाएगा। देखिए क्या मिलने वाला है, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना मिलेगा 4 cos थीटा, 4 से 4 कट गया तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब सुनिए यही तो मिला हमको, यही मिला। अब बताइए ये 4 cos थीटा है, ठीक है, और एक cos स्क्वायर थीटा है। देखिए सुनिए बात को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, हम बता रहे हैं cos थीटा का जो मान होता है ना 1 से बड़ा या -1 से बड़ा या 1 से छोटा होता है, बस यही होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। अब बताइए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पक्का जो मान होगा ना वह क्या होगा 1 से छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 1 खूब होगा तो 1 होगा, खूब हाईएस्ट होगा तो क्या होगा, खूब बड़ा सा वैल्यू होगा तो क्या होगा 1 होगा। इस बात को याद रखिए। अब सबसे बड़ा वैल्यू 1 होगा किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, स्क्वायर के लिए। अच्छा इसमें 4 से गुना करना है तो पक्का बात बड़ा है कि ये बड़ा है इससे, ये चीज़ क्या है इससे बड़ा है, तो ये बड़ा है तो मतलब ऊपर वाला चीज़ क्या हो गया, ऊपर वाला चीज़ प्लस में हो गया। और ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या हो गया, स्क्वायर है तो क्या हो गया, स्क्वायर है तो आपका ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये पार्ट पूरा क्या हो गया, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। और थीटा के किसी वैल्यू के लिए 0 से 0 के बराबर भी हो सकता है, थीटा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 0 के बराबर भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे या तो ये बड़ा हो चाहे बराबर होगा थीटा के लिए, तो लिख देंगे क्या, या dy/d थीटा, क्या लिख दिया आपने, इसलिए
dy by d थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग्स टू क्या 0 से पाई बाई 2। निगेटिव तो कभी नहीं होगा, छोटा कभी नहीं होगा, या तो बड़ा होगा चाहे बराबर होगा। तो जब बड़ा बराबर तो क्या हो जाएगा, इसलिए y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बस ऐसे ही लास्ट में ले जाना है और लास्ट वाले पार्ट को देखना है कि क्या हो रहा है। तो अपने स्तर से अपने तरीके से बाबू बता दिया आपको हम कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का क्या माजरा है, क्या लॉजिक है। अभी हम पढ़ाएं इसको तो बहुत दिन पढ़ा सकते हैं, बहुत टाइम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जितना हम दिए हैं कलेजा निकाल कर दिए हैं, समझिए बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से सब कंसेप्ट तैयार किए हैं हम। तो और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी बातें इसमें, तो सब क्लास अटेंड करते हैं जो उनको मिलता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, बुक्स के प्रॉब्लम बनाइए और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।